बच्चों की ना मोस्ट फेवरेट जो डिश होती है ना, चिकन नूडल्स ले लो, चिकन चाउमीन ले लो, उनको बाहर के इतने ज़्यादा पसंद होते हैं कि घर में वो खाना पसंद ही नहीं करते। अक्सर देखा जाए ना तो हम घर में वैसे बनते भी नहीं है, जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में होता है ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, सेम वैसी। और इसमें हम मसाले इस तरह डालेंगे कि इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनेगी ना, कि मुझे यकीन है अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे ना तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ शाहीन और वेलकम करती हूँ आपके अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जिसमें बहुत मज़े मज़े की टेस्टी सी रेसिपीज़ मिलती है। अगर तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए जो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन चाउमीन बनाने के लिए ना सबसे पहले हम यहाँ पे सवैयों को बॉईल कर लेंगे। सवैयों को बॉईल करने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही सिंपल सा शेयर करूँगी। अगर आप इस तरह करेंगे ना तो आपकी जो सवैयाँ है ना, जो स्पेगेटी है, बड़ी ही टेस्टी और अच्छे से बॉईल हो जाएगी। एकदम खिली खिली और निखरी निखरी सी रहेगी, अलग अलग जुड़ेगी नहीं। तो इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अगर आप चाहें ना तो नहीं भी इसको डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको बॉयल कर लेंगे ना तो इसको पानी के नीचे डाल देंगे। पानी से क्या होगा ना, अगर तो आप इसमें पानी डालेंगे ना बाद में इसके ऊपर, तो इसका क्या होगा, कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और ये जुड़ेगी नहीं एक साथ और एकदम खिली खिली सी रहेगी। तो इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। नमक जो होता है ना, इसमें इसका फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए और बहुत ही अच्छा, इसमें हल्का सा जो नमकीन टेस्ट आ जाता है ना, तो वो बड़ा ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अच्छा, रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने हैं ना तो फिर हम स्पेगेटी को ज़रा भी तोड़ेंगे नहीं, इसको वैसे ही डाल देंगे। 2 मिनट लगेंगे, ये बिल्कुल नीचे आ जाएगी और बैलेंस हो जाएगा। इसको हम इसी तरह बॉयल कर लेंगे। अच्छा, ये तो होगी हमारी सेवइयों की यार। इसको बॉयल करने के बाद इसको बॉयल करते करते साथ ही हम दूसरा मसाला भी इसका तैयार कर लेते हैं। अच्छा, स्पेगेटी को तो मैंने अच्छे से बॉयल करके उसको साइड पे रख दिया। उसको थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ना, तो या फिर अब बाद में भी आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले हम ऑयल इसमें डाल चुके हैं। तो इसको फ्राई करने के लिए ना, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। तो फिर इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे तो इसमें लहसुन का पेस्ट ही जाता है, लेकिन मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट दोनों था तो वही डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपके पास जो भी हो ना, आप वो डाल दें। अगर आपके पास लहसुन है खाली तो उसको चॉप करके डाल दें, उससे भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है। चिकन मैंने लिया है 300 ग्राम। अच्छा, देखा जाए ना स्पेगेटी के हिसाब से देखा जाए तो मेरी स्पेगेटी का एक पैकेट था और वज़न में लगभग वो 500 ग्राम थी। तो यहाँ पे मैंने चिकन जो है वो 300 ग्राम ले लिया है। चिकन को पिंक से वाइट होने तक अच्छे से पका लेंगे। तो जब ये चिकन पिंक से वाइट हो जाए तो फिर इसमें स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में मैंने ले लिया हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि लाल मिर्ची पाउडर तो अक्सर लोग डालते नहीं हैं। लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे तो उससे उसका फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक बार डाल के देखिए, इतना कमाल का टेस्ट आएगा ना, फ्लेवर आएगा कि मुझे यकीन है आप इसको छोड़ेंगे नहीं। हफ्ते में एक बार लाजमी बनाएंगे और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो फिर इसको अच्छी खुशबू के लिए ना थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल देंगे। ये डालने के बाद इसको पकाने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस। ये मैंने सारी चीज़ें जो 3-3 टेबलस्पून ली है। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो उतनी ही कर ले। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर ली थी, उसको बिल्कुल जूलियन शेप में मैंने कट कर लिया, फ्राइज़ में कट किया है। सारी सब्जियों को एक जैसा ही कट करेंगे ना तो स्पेगेटी बड़ी कमाल की और ज़बरदस्त होगी। अच्छा, सब्जियों का ना क्रंच रहना ज़रूरी है। अक्सर देखा जाए ना तो गाजर को थोड़ा सा पहले डाल देते हैं, गाजर को अच्छे से गल जाए तो फिर इसमें बकाया सब्जियां डालते हैं। जो चाइनीज़ गाजर होती है ना, इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम 5 मिनट में आप इसको दम में पकाएंगे ना तो ये जल्दी ही पक जाएगी। और अगर ज़्यादा पकाएंगे ना तो इसका वो मज़े का अच्छा और टेस्टी सा फ्लेवर नहीं आएगा। अगर तो आपको इस स्टेज पे रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आप लोग की तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा प्यार होता है, ताकि हम मज़ीद मज़े मज़े की ऐसी रेसिपीज़ लेकर आते रहें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा लोगों के पास हमारी रेसिपीज़ जा सके। अच्छा, ये सारी चीज़ें पकने के बाद ना तकरीबन मैंने 5 मिनट का टाइम दिया। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना। तो इसमें डाल देंगे
तो मैंने इसमें डाल दिए 3 से 4 टेबलस्पून केचप डाल के और इसको अच्छे से हिला के तो इसमें डाल देंगे हम स्पेगेटी। स्पेगेटी देखिए कमाल की ज़बरदस्त और ऐसे अलग अलग खिली खिली सी है ना कि बड़ी ही ज़बरदस्त सी लग रही है। यानी कि आपको एकदम ऐसे फीलिंग आएगी जैसे कि आपने बाहर से रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है, और इतनी मज़ेदार और कमाल की बन के तैयार होगी। तो इसको हल्के हाथ से आपने हिलाना है। हल्के हाथ से हिलाने के बाद तो फिर आपने इसको दम पे छोड़ना है 2 से 3 मिनट के लिए। आप दम पे क्यों छोड़ेंगे? दम पे इसलिए छोड़ेंगे इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसलिए। तो बड़ी ही टेस्टी और कमाल की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसको चिकन नूडल्स कह लें, चिकन चाउमीन कह लें, जो भी आपको पसंद हो ना, जो भी आपको ना पसंद हो वही आप इसको कह सकते हैं। मुझे यकीन अगर आप इसको ट्राई करेंगे ना तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इतनी मज़ेदार और टेस्टी, बच्चे तो बच्चे, बड़ों की भी ये फेवरेट बन जाएगी। जब देखने में इतने टेस्टी लग रहे हैं तो खाने में कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे होंगे। मुझे यकीन है बहुत ज़्यादा सबको पसंद आएंगे। तो फिर आपके लिए कुछ नया टेस्टी मज़ेदार से लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।